प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स सीटीजी पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9वीं की एक्सरसाइज 1.4 को हल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 9th की सीरीज है। तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो है वो 1.4 एक्सरसाइज 1.4 का एग्जाम्पल नंबर 12 करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जांच कीजिए कि 7 वर्गमूल 5, 7 बटे वर्गमूल 5, वर्गमूल 2 प्लस 21 और पाई माइनस 2। पहले प्यारे बच्चों ये 1.5 एक्सरसाइज थी, जो कि न्यू सिलेबस के कारण जो थोड़ा जो सिलेबस है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। तो ये एक्सरसाइज 1.4 बन गई है। ठीक है भाई, एक्सरसाइज कौन सी बन गई है? 1.4। तो इसका ये एक उदाहरण है ये। तो जांच कीजिए कि यहाँ पर 7 वर्गमूल 5, 7 बटे वर्गमूल 5, वर्गमूल 2 प्लस 21 पाई माइनस 2 ये अपरिमेय संख्याएं हैं या फिर नहीं। तो जो एक्सरसाइज 1.3 थी प्यारे बच्चों, उसमें हमने सीखा था परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। आपको पता है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो होते हैं वो शांत आवर्ती तथा अशांत आवर्ती के होते हैं, परंतु जो अपरिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो अशांत अनावर्ती के होते हैं। ठीक है, ये हमने 1.3 में सीखा था। 1.3 मतलब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है भाई, तो 1.3 जो थी हमारी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारी थी ये एक्सरसाइज क्या है हमारी, उसके अंदर ये हमने उसमें सीखा था भाई। तो ये एक्सरसाइज 1.4 है जो अब की बार न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई है। ठीक है, तो 7 वर्गमूल 5, 7 बटे वर्गमूल 5। तो देखिए भाई, अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या थे? अशांत अनावर्ती। तो वर्गमूल 5 का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती भाई। ठीक है, अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती मतलब इसका जो दशमलव का प्रसार होगा, एक तो वो रुकेगा नहीं और ना ही उसके जो दशमलव के बाद जो अंक होंगे वो रिपीट नहीं होंगे मतलब। ठीक है, तो जैसे देखिए भाई, यहाँ पर वर्गमूल 5 का जो मान है वो है 2.236 डॉट डॉट डॉट, ऐसे मतलब आगे ये चल रहा है और आगे कोई रिपीट नहीं हुआ। अगर रिपीट होता, मान लिया जैसे यहाँ पर 1/3 है, 0.333333 ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 3 ये जो अंक है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे 0.3 ऊपर बार हमने आपको प्रश्नावली 1.3 में आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। ठीक है भाई, तो ये देखिए, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत अनावर्ती का है। तो अगर मैं इसको किसी से गुणा करूंगा, किसी भी नंबर से, तब भी ये अशांत अनावर्ती ही रहेगा। ठीक है, तो गुणा करने के बाद जो नंबर होगा ये भी क्या बनेगा, ये अपरिमेय बनेगा, क्योंकि वर्गमूल 5 क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। तो 7 वर्गमूल 5 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा भाई। ठीक है, मतलब वर्गमूल 5 का मान ये है, तो 7 वर्गमूल 5 का जो मान होगा वो क्या होगा, 7 वर्गमूल 5 का जो मान होगा वो होगा 15.652। और यहाँ पर ये ऐसे चलेगा, ये भी क्या है, अशांत या अनवसानी बोलते हैं इसको, अशांत अनावर्ती। ठीक है, नॉन रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भाई। ठीक है, ना तो इसको टर्मिनेट, ये तो इसका तो दशमलव प्रसार है। ठीक है भाई, डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है भाई, और लगातार ये चल रहा है, नॉन मतलब रिपीट भी नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 7 वर्गमूल 5, ये ऊपर क्या है हमारे, ऊपर ये परिमेय संख्या, नीचे अपरिमेय संख्या है, गुणा कर रहे हैं इसको, भाग कर रहे हैं ऐसे। तो ये भी क्या है भाई, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, उसको डिवाइड कर रहे हैं, उससे डिवाइड कर रहे हैं एक परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से क्या करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये एक हमें अपरिमेय संख्या देगी। अपरिमेय संख्या में कुछ ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर वर्गमूल 2 को अगर हम ऐड करें, 21 को अगर ऐड करें वर्गमूल 2 में, तो ये तब भी हमें क्या देगा, क्योंकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें ऐड करेंगे कुछ, उसमें ऐड कर रहे हैं कुछ। ठीक है, तब भी वो हमें क्या देगा,
अपरिमेय संख्या देगा तो ये भी अपरिमेय संख्या है। पाई माइनस टू क्या भाई, सेम इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 जैसे था, वर्गमूल 2 का जो मान होगा वो शांत अनावर्ती होगा, तो ये वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या, उसमें कुछ ऐड किया तो ये भी अपरिमेय संख्या। उसी तरह पाई, जो पाई था, पाई वो क्या थी, अपरिमेय संख्या थी। 1.4 में आपको समझाया गया है पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर पाई का मान 3.14 समथिंग होता है। अगर इसमें से 2 को माइनस करूंगा, पाई माइनस 2 अगर मैं करूंगा तो ये आंसर हो जाएगा 1 माइनस 1.14 समथिंग होगा। तो ये जो भी होगा ये इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, तो इसलिए ये भी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या बिल्कुल होंगी। तो इनसे कुछ रिजल्ट निकलेंगे वो अपने देखने भी थे, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर आगे देखेंगे यहाँ पर। जो पहले सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 12 था भाई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 12 था। और जो न्यू सिलेबस है उसके लिए जो एग्जाम्पल नंबर ये होगा भाई 11, एग्जाम्पल नंबर ये 11 रहेगा। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो एग्जाम्पल हमने किया वो 11 रहेगा, और जो पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 12 था, क्योंकि इसमें से एग्जाम्पल नंबर 11 जो पहले एक्सरसाइज जो सिलेबस था उससे कट गया, उसकी जगह इसने ले लिया, ठीक है भाई। और जो 1.4 थी वो वहां से कट गई है और उसकी जगह ये बन गया 1.4, जो पहले 1.5 थी, आपने समझना है भाई। तो एग्जाम्पल नंबर 11 था मतलब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, और अब एग्जाम्पल नंबर 12 जो होगा वो देखिए क्या है। तो 2√2 उसके बाद प्लस 5√3 और यहां पर देखिए √2 माइनस 3√3, इन दोनों का आपने क्या करना है, जोड़ना है, को जोड़िए, ऐसे जोड़ना है इनको। देखिए भाई अब जैसे देखिए भाई आपने देखोगा कि अगर मैं x में y को जोड़ूंगा तो नहीं जुड़ेगा, x में y को जोड़ूंगा तो नहीं जुड़ेगा, सिर्फ उसको ऐसे लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। अगर मैं x में x को जोड़ूंगा तो मेरे पास 2x हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही तरह की चर संख्या है, एक ही तरह की चर संख्या है। उसी तरह भाई देखिए यहाँ पर 2 वर्गमूल 2 और प्लस 5 वर्गमूल 3, अगर मैंने सबको जोड़ूंगा ऐसे तो क्या होगा, अगर मैं x प्लस वाई प्लस, अगर मैं इसकी करूं 2x प्लस में 3y तो क्या होगा, x वाला तो x के साथ जुड़ेगा और y वाला y के साथ जुड़ेगा, सेम उसी सेम। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई और 2x प्लस 3y, तो ऐसे जुड़ेंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूं x प्लस 2y और इसमें जोड़ना आपको क्या 3y प्लस में 2x, तो आप क्या करोगे, x के नीचे आप x वाली सी टर्म लिखेंगे, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे तभी जुड़ेगा। मतलब आपने इसके पीछे देखा क्या भाई, चर संख्या x वाले को आपस में जोड़ दिया और y वाले को y के साथ जोड़ दिया। सेम यही प्रोसेस हम इसमें करेंगे, यही प्रक्रिया जो हमने इसमें करनी है। कैसे करेंगे, √2 वाले के साथ √2 वाली ही संख्या जुड़ेगी, अपरिमेय संख्या, √3 वाले के साथ √3 वाली संख्या ही जुड़ेगी भाई इसमें, ठीक है। तो √2 प्लस 5√3 इसमें हमने ये जोड़ना है, तो √2 और ये माइनस, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम जिनके साथ ये सेम होगा पीछे वही सेम यहाँ पर क्या होगी, जुड़ेंगे और यही सेम माइनस ही होंगे ऐसे। तो देखिए भाई यहाँ पर 2√2 है और ये ये रूट सिर्फ √2 है। तो देखिए भाई 2√2 में अगर आप √2 को ऐड करोगे तो यहाँ पर √2 का मतलब है कि यहाँ पर जो √2 है ना वो 2 बार है, 2√2 का मतलब √2 बार है यहाँ पर, ऐसे √2 प्लस √2, √2 प्लस √2 मतलब 2√2। अगर यहाँ पर एक बार और हो जाएगा तो ये 3 बार हो गया। जैसे x यहाँ पर अगर x 2 बार है तो 2x हो जाएगा, जितनी बार यहाँ पर जोड़ में होगा उतनी बार यहाँ पर लिखा जाएगा 2x, 3 बार जोड़ में होगा 3x लिखा जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर √2 3√2 होगा भाई, ठीक है। तो 2√2 प्लस √2 ये हो जाएगा 3√2 ऐसे, क्योंकि एक 2 बार ये और एक बार ये ऐसे, तो ये हो जाएगा 3√2
यहाँ पर 5 बार √3 है, यहाँ पर 3 बार है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 3 गया, 2√3 बचेगा भाई। और यहाँ पर साइन किसके ज्यादा है, प्लस के, तो ये प्लस का आएगा, तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। मतलब आपने इसको ऐसे जोड़ना है, मतलब आपने यहाँ पर क्या सीखा, सेम कैटेगरी की यहाँ पर ऐड होगी, सेम वाले, सेम √2 वाले √2 में, √3 वाले √3 के अंदर। ठीक है, ये कंसेप्ट है अपने समझना है। अब देखिए ऐसी गुणा की बात होती है भाई, गुणा में क्या प्रोसेस लगेगा, उदाहरण नंबर 13 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो उदाहरण नंबर 13 देखिए भाई, तो 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से, को गुणा करिए, गुणा करो या गुणा करो कीजिए। ठीक है भाई, एक ही बात है। तो इसमें आपने क्या करना है, अंदर वाले अंदर गुणा करने हैं और बाहर वाले बाहर गुणा करने। देखिए मतलब क्या, जो रूट के अंदर है ऐसे, ये जो रूट के अंदर है, ठीक है भाई, रूट के जो अंदर हैं उनको अंदर गुणा करना है, जो बाहर है उनको बाहर गुणा करना है। 6 को 2 से गुणा करेंगे ऐसे, तो मतलब 6 को तो करेंगे 2 से गुणा ऐसे, ये तो बाहर वाले, और अंदर वाले का मतलब √5 को आपस में करेंगे ऐसे, ऐसे √5 को, रूट वाले को रूट के साथ गुणा करना है और जो बिना रूट के उनको आपस में गुणा करना है। ठीक है भाई, ऐसे करेंगे। तो अंदर बाहर का मतलब ये समझाता हूँ, 6 दूनी हो गए 12 यहाँ पर। ठीक है, √5 को √5 से करेंगे तो अंदर वाले गुणा हो गया ऐसे, ये हो जाएगा 25। ठीक है, और आपको पता है 25 किसका रूट, यहाँ पर 25 किसका स्क्वायर होता है भाई, मतलब 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, तो ये हो गया 60। तो इसका आंसर ये रहने वाला है। दूसरा तरीका, मतलब तरीका सेम है लेकिन समझने का तरीका देखिए क्या होगा, अंदर वाला अंदर और बाहर वाला बाहर, ऐसे 6 दूनी 12 ऐसे, अंदर वाला अंदर और बाहर वाला बाहर, तो बाहर वाले के साथ करेंगे गुणा 12 और अंदर वाले के साथ करेंगे तो √25 ऐसे करना है। ठीक है, √25 का मतलब यहाँ पर 5 और 12 पंजे 60 होगा। ठीक है भाई, एक बात आपने नोट करना भाई, अगर आप यहाँ पर सेम संख्या को, सेम मतलब यहाँ पर है पर में संख्या सेम है, √5 और √5 को आपस में क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, इस रूट को नहीं लिखना और सीधा उसी संख्या को लिख देना ऐसे। √5 को √5 से करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, रूट को नहीं लिखना। ठीक है, ठीक है भाई, इस रूट जो ये साइन होता है ना, इसको बोलते हैं करनी, करनी का ये निशान होता है भाई, करनी का वो निशान बोलते हैं। इसका हम प्रयोग करते हैं वर्गमूल में, घनमूल में, चतुर्मूल भी बोलते हैं भाई आगे, जब पावर 4 हो जाती है। ठीक है, ऐसे तो वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से करेंगे 5, वर्गमूल 2 को करेंगे तो भाई 2, वर्गमूल 3 को करेंगे तो वर्गमूल 3 से तो कितना हो जाएगा 3। ये यहाँ से रूट हट जाएगा, बस ये अपने नोट करना भाई। ठीक है, क्योंकि √5 को √5 से करेंगे तो 25, 25 का √5 होता है। ठीक है, √5 को √5 से करेंगे तो √25 हो जाएगा ना, और √25 का √5 होता है, ये रखना है। अब देखिए भाई 8, उदाहरण नंबर 14, 8 वर्गमूल 15 को डिवाइड करना है 2√3 से। क्या करना है भाई, इसको भाग दीजिए। देखिए भाई 8√15 को डिवाइड करना है इससे, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं भाई, इसे नो प्रॉब्लम। इधर वाले को नीचे लिखते हैं, इधर वाले को ऊपर, जो लेफ्ट साइड होता है इस साइन से। ठीक है, अब ये √15 ये √3 है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √15 को लिख सकता हूं मैं 3 × 5 ऐसे लिख सकता हूं, रूट के अंदर 3 5 से 15 होता है, ऐसे फैक्टर में लिख दिया। और मैं क्या कर सकता हूं, 3 गुणा जो 5 है ना, उसको अलग अलग रूट में भी लिख सकता हूँ, ऐसे 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 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस 15 को ऐसे लिखूंगा, √3 × √5, और जो नीचे है उसको मैं ऐसे लिख दूंगा। इसका मतलब 2 गुणा √3 ही है, 2√3 मतलब 2 गुणा √3, तो ये √3 से √3 कट गया, तो 2 चौके 8 होता है, तो ये बन गया 4 √5। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये।
तो जो मैंने आपको अभी उदाहरण समझाया भाई, इनसे कुछ रिजल्ट निकले हैं, इन रिजल्ट को आपने ध्यान रखना, और एक्सरसाइज 1.4 होगी, इन रिजल्ट से आपको समझ में आएगी। तो जो फर्स्ट रिजल्ट है मैं आपको बोल करके बताता हूँ, ऐसे ही रिजल्ट जो भी है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना, अगर आप जोड़ोगे या उनको घटाओगे तो हमेशा आपको एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या में, मान लीजिए परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे अगर इसको जोड़ोगे या घटाओगे तो आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, या अगर परिमेय है, ये अपरिमेय है, आगे पीछे कहीं भी हो, मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय अगर दोनों को जोड़ोगे, दोनों को आपस में घटाओगे तो आपको क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। एक परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या का अगर गुणा करोगे या फिर भाग करोगे तो वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या के साथ मान लिया एक अपरिमेय संख्या को गुणा करोगे या उसको क्या करोगे, भाग करोगे, लेकिन शर्त है कि जो ये ऊपर है ना, ऊपर ये जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो को छोड़ करके, मतलब नॉन जीरो मतलब शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है जीरो को छोड़ करके। यदि एक संख्या के साथ, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या मतलब जीरो जो परिमेय संख्या ना उसको छोड़ करके, जीरो भी तो एक परिमेय संख्या, उसको छोड़ करके एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये नोट करना अपने, मैं लिख देता हूं, ये बातें अपने नोट कर लेनी है भाई, आपके मैथ में भी दे रखी है। ठीक है, तो एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है कि जीरो भी एक परिमेय संख्या है, उसको छोड़ करके बाकी जितनी परिमेय संख्या बच गई, अगर आप उनको गुणा करते हो किसके साथ, अपरिमेय संख्या के साथ, या फिर भाग करते हो तो आपको हमेशा ही अपरिमेय संख्या मिलेगी। मतलब देखिए √2 को अगर वर्गमूल 2, ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा। अगर आप भाग भी करते हो तब भी आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। ये आपने नोट करना है, इसी के जो रिजल्ट है ये एग्जांपल से आया। ठीक है, यदि हम दो अपरिमेय संख्या को जोड़े, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया, अगर ऐसे ऐसे जोड़ दिया, मान लिया ऐसे जोड़ दिया, या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हैं। यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, ठीक है, घटाए या गुणा करे, या ठीक है भाई, या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग भी कर दे, मतलब उनको अपरिमेय संख्या दो, उनको आपस में जोड़िए, गुणा करिए, इनको भाग करिए, तो परिणाम जो होगा वो परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। ये आपने रिजल्ट जो नंबर 3 का रिजल्ट मैंने आपको बताया है वो आपने ध्यान से समझना है। क्या बोला मैंने कि यदि आप दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुणा करें, या फिर एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग करें, तो जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा वो परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी। एग्जांपल के लिए देखिए, √3 और ये √2 ले लिया, दोनों ही अपरिमेय संख्या है, तो ये जो रिजल्ट होगा ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो अपरिमेय मिलेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए, अगर मैं इन दोनों को आपस में घटा दूं तो क्या बनेगा, जीरो। और जीरो क्या है, जीरो क्या है यहाँ पर, जीरो यहाँ पर है एक परिमेय संख्या। ठीक है, अगर मैं √3 को √3 से भाग कर दूं ऐसे ही तो एक मिलेगा। एक क्या है यहाँ पर, क्या है, एक यहाँ पर परिमेय संख्या है, जबकि मैंने तो दोनों यहाँ पर अपरिमेय संख्या ले रखी है, मिला में रिजल्ट परिमेय संख्या। और अगर मैं ऐसे ले लूं, इसको ऐसे ले लिया, ऐसे कटेगा तो 1/4, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। √3 परिमेय अपरिमेय थी, 4√3 भी एक अपरिमेय थी, लेकिन जब उनको भाग किया तो 1/4 जो कि क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और ये ऊपर अपरिमेय थी और ये भी नीचे अपरिमेय थी, मतलब अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग कर रहे हैं तो रिजल्ट जो है वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे √3 है और यहाँ पर 5√3 ले लिया, √3 से √3 कटा, 1/5 बच गया, ये भी क्या है,
ठीक है भाई, ये परिमेय संख्या आ गया। या फिर √3 और यहाँ पर 4√6 ले लिया, तो क्या करेंगे, √3 4 एज इट इज, इस √6 को लिख सकता हूँ √2 गुणा में √3, ये कटेगा इसके साथ, लेकिन बच गया क्या, ये अब की बार परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। तो ये रिजल्ट है, यदि आप दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, फिर एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग करिए, तो रिजल्ट जो होगा वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। तो प्यारे बच्चों, ये 3 रिजल्ट आपने ध्यान रखने हैं, जो मैंने अभी भी आपको बताया है, आपके मैथ में लिखे हुए हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर मैं सरल समीकरण वो लिख देता हूँ भाई, तो वो कैसे होंगे उनको आपने नोट कर लेना है। देखो क्या है वो सरल समीकरण, और ये रिजल्ट भी आपने ध्यान रखने हैं भाई एक्सरसाइज 1.5 के लिए, ठीक है। तो कैसे रखने ध्यान देखिए भाई, पहले जो है भाई √AB, मतलब अगर 2 नंबर हैं यहाँ पर रूट में गुणा में, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो भाई, ऐसे अलग अलग गुणा में लिख सकते हो। बताइए समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी। दूसरी सरल समीकरण है, अगर ये दोनों डिवाइड में लिखे हुए ऐसे ऐसे, तो आप इसको क्या करोगे, √A को अलग लिख सकते हो डिवाइड में, √B को अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ये AB क्या है, ये भी कोई नंबर होगा, जैसे देखिए यहाँ पर ये 4 गुणा 3, A की जगह 4 B की जगह है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, समझ में आ गई बात। और अगर ये ऐसे लिखे होते तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, ठीक है। हाँ जी, तो ये रिजल्ट में आपको दिखा रहा हूँ ऐसे सरल समीकरण में। अगर तीसरा रिजल्ट देखिए भाई, यहाँ पर तीसरा रिजल्ट है, अगर आप √A प्लस √B, ऐसे रूट में है 2 और सेम ही ऐसे है, सेम साइन के साथ, देखिए सेम है बिल्कुल, √A √B, लेकिन यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और दोनों के बीच में गुणा है, ये दोनों गुणा है आपस में ब्रैकेट में, तो इसको आप लिखोगे A - B, ये किसके बराबर होगा, A - B, मतलब अगर यहाँ पर √3 प्लस √2 लिखूं और √3 माइनस √2 लिखूं, ये आगे पीछे भी हो सकता है, प्लस यहाँ पर हो सकता है, ये माइनस यहाँ हो सकता है, ठीक है, मतलब तो आप क्या करेंगे, इसका अनुसार 3 - 2 मतलब 1 होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये ऐसे भी हो सकता था, √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2, तब भी क्या होगा, आंसर यही रहेगा, आगे पीछे माइनस हो सकता है गुणा में ऐसे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे ये सेम रहेगा। उसके बाद फोर्थ जो है वो देखिए, अगर A प्लस और ये दूसरा रूट में हो, ठीक है, और यहाँ पर ये सेम ही रहेगा, सेम है दोनों, लेकिन बीच में साइन माइनस का, ये आगे पीछे हो सकता है, या प्लस उधर माइनस है, तो ये माइनस यहाँ आ सकता है, ये प्लस उधर, तो ये फार्मूला होगा A - B का स्क्वायर, ऐसे याद रखना है, यहाँ पर हो जाएगा A² - B, क्योंकि √B का स्क्वायर कटेगा उससे, स्क्वायर से। मान लिया कोई एग्जाम्पल है, 6 प्लस √2, 6 माइनस √2, तो क्या हो जाएगा, 6 का करोगे स्क्वायर और 2 एज लिख दोगे, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 2 यहाँ पर 34। तो ये हमने 4 तरह की आइडेंटिटी आपको बताई है, सर्व समीकरण आपको बताई है, आपने नोट करनी है, समझना है इनको, ठीक है भाई बच्चों। तो आगे जो दे रखी है सर्व समीकरण, कुछ आगे भी दे रखी होगी, तो उनको भी हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं भाई। जो हमारी पांचवी सर्व समीकरण वो क्या है, देखिए 5वें नंबर की, ठीक है, वो है √A प्लस √B, ठीक है, और अलग दूसरी आ गई √C और √D, तो क्या करोगे, ये अलग अलग आ गई, तो आप क्या करना, आपने इसको अलग गुणा करेंगे, मतलब √A को √C से अलग गुणा करेंगे, आप इसको इकट्ठा लिख सकते हो, अभी देखा था ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, मतलब √A को √A से गुणा करें तो C से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, तो √AC प्लस, फिर इसको हमने इसके साथ करना है, पहले हमने इसको किया, आप इसी को इसके साथ भी करेंगे, तो इसको ऐसे लिख देंगे रूट के साथ, मतलब इस A √A को दोनों के साथ लिखना है, प्लस है बीच में तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर,
अब की बार इसको लिखना भाई, बी को लिखना है, इसके साथ गुना करना है, फिर इसको साथ गुना करना है, ऐसे समझ में बात। मतलब पहले ए को करना है इन दोनों के साथ, फिर बी को करना है इन दोनों के साथ, ऐसे ही लिखना है भाई, ठीक है। दूसरा भाई यहाँ पर छठी जो सर्व समीकरण है यहाँ पर लिखी हुई है वो रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। ये सभी सर्व समीकरण आपने पढ़ी हुई है पहले भी, 8th क्लास में पढ़ी होंगे आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम, बस यहाँ पर रूट लगा दिया और क्या था, ठीक है। तो ये बनेगा ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर रूट है, तो ए प्लस बी और 2 रूट ए बी, ये भाई। तो 6 हमने आपको बताइए सर्व समीकरण, इनको आपने नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में, इनको ध्यान से समझना है, पढ़ना है, और इसी के बेस पे जो एग्जाम्पल नंबर 16 होगा वो आगे देखिए भैया। मैं 1.4 का एग्जाम्पल क्या करा रहा हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। वन 1.4 के एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो कैसे करें देखिए। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर है 15 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ठीक है भाई। पहले एग्जाम्पल नंबर 16 था, अब ये है वो 15। तो फर्स्ट देखिए भाई, 5 प्लस रूट 7, 5 प्लस रूट 7, और उसके बाद है 2 प्लस रूट 5। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो कौन सा फार्मूला अभी सिखाया अभी हमने, रूट मतलब अलग अलग यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, उन्हीं में से रहेगा। तो पहले 5 को 2 से गुणा करना है, 5 गुणा 2, ठीक है। फिर 5 को इससे करना है भाई, प्लस है बीच में, प्लस लिखेंगे यहाँ पर, 5 को 5 से करेंगे तो 5 रूट 5, ठीक है। इसको करेंगे अभी, ये हो जाएगा 2 रूट 7, भाई बाहर वाला बाहर रहेगा, अंदर वाला अंदर रहेगा, ऐसे नहीं करना 7 दूनी 14, नहीं, रूट 7 को इससे करेंगे तो ये बाहर ही रखा जाएगा, ऐसे इसको ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि इसको अंदर गुणा करेंगे नहीं, क्योंकि वो रूट में नहीं है, रूट वाला ही रूट से अंदर गुणा होगा, ठीक है। इसको करेंगे जैसे जब ये आ गया रूट 7 को रूट 5 से करेंगे ना, तो ये हो जाएगा रूट 35, ऐसे। तो करिए इसको, ये हो जाएगा, इसको गुणा करूंगा इसके साथ, मतलब इसको ऐसे गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 5 रूट 5, हो जाएगा 2 रूट 7, और हो जाएगा रूट 35, ठीक है। ये इसका आंसर रहने वाला भाई। उसके बाद देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 15 का सेकंड पार्ट, ये होगा 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5। तो क्या होगा भाई, सेम फार्मूला भी लगाया था हमने, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर ये रूट में है दोनों, तो ये फार्मूला भी पढ़ा था ऐसे, यह भी पढ़ा था हमने, जो आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी, ये वो है भाई। तो कैसे करना है देखिए भाई, ए का करेंगे स्क्वायर, जिसके ऊपर रूट नहीं है उसका करेंगे स्क्वायर, जिसके ऊपर रूट है उसको ऐसे लिख देंगे भाई, उसका यहाँ से स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अगर ये यहाँ पर होता रूट और यहाँ पर नहीं होता तो आप क्या करते, ए को तो लिखते बिना स्क्वायर के और बी का करते स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए भाई सेम है, यहाँ पर ए का जगह ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी की जगह यहाँ पर 5 लिखेंगे, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पर 5 है, अगर रूट में ना दोनों, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5, यहाँ पर कितना बच गया 20। 20 इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा भाई, ठीक है। ऐसे अपने करना है। अब इसको मल्टीप्लाई भी करते तब भी आंसर ये आता, पहले इसको इससे करते, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, आंसर यही आता। थोड़ा कट पीट के आंसर आता भी यहाँ पर। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 का थर्ड पार्ट क्या है, देखिए थर्ड पार्ट में क्या है देखिए, इस 1.4 का जो क्वेश्चन हो गया भाई, हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, अभी सिर्फ आपको एग्जांपल समझा रहा हूं भाई, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, यहाँ पर क्या रहने वाला, रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। तो अभी फार्मूला पढ़ा था भाई हमने, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, फार्मूला होगा ए का ए प्लस बी, क्योंकि दोनों का रूट था, ये कैंसिल आउट होता है, ठीक है। फार्मूला लगता है ये बड़ा, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab लगता, तो ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर ए का भी रूट और उसका भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है ऐसे ऐसे, और ये ऐसे रह जाता है,
ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज करना है, ए प्लस पी और प्लस में 2√ab ऐसे। तो करिए भाई इसको, ए की जगह √3 है, बी की जगह ये है, ए की जगह हमारा क्या है √3 है और बी की जगह क्या है 7 है। तो यूज करेंगे यहाँ पर फार्मूला, तो √3 प्लस √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 2 गुणा में 3 को 7 से गुणा करना है ऐसे, 7 और 3 10 प्लस में 2√21। इस क्वेश्चन का होगा आंसर होगा भाई। आगे देखिए, आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से याद होगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ ये है 11 माइनस √7 और 11 प्लस √7। ठीक है भाई, फार्मूला सेम रहेगा, ये फार्मूला सेम है, a माइनस बी, ए प्लस बी आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, सेम वही चीज़ है। लेकिन अगर रूट होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट है, तो यहाँ पर रूट होता है, यहाँ पर रूट होता है, कट जाते हैं, तो क्या बचेगा a माइनस बी। सेम उसी फार्मूले का यूज कर करके बनाया गया है। तो यहाँ पर यही फार्मूला आपने लगाना क्या है, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, a माइनस √b ऐसे, a माइनस √b, यहाँ पर प्लस है, तो क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर किसका है, यहाँ पर रूट किसका b का, तो उसको स्क्वायर में लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे भाई। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b पीछे किया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर a कौन है, यहाँ पर 11 है, b कौन है, यहाँ पर 7 है। तो सेम फार्मूला यहाँ पर होगा, इसी को यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर माइनस b यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 7 करेंगे, 121 में से 7 को अगर माइनस करे तो 114 आपका यहाँ पर आंसर। यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, ठीक है। ये हाँ, क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा है √11, कोई बात नहीं, अगर √11 है तो फिर भी हो जाएगा, तो ये फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक आप स्क्वायर नहीं होगा। अगर आप कैसे करेंगे, अगर ये ऐसा हो जाता तो ऐसे हो जाता, अब यहाँ पर भी रूट है तो आप करोगे क्या, यहाँ पर 11 सेम रखेंगे और 11 में से 7 आएगा 4। तो दोनों ही तरीके से सवाल आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम भाई इससे। ठीक है, हम फार्मूला सही लगा रहे थे, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 17 को हम समझेंगे, 18 और 19 यहाँ पर उदाहरण है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज होगी इसकी वो हो गई। आप एग्जाम्पल को देख करके ट्राई करना एक्सरसाइज को, वैसे तो हम इसमें समझाएंगे आपको, लेकिन आप एग्जाम्पल को देख करके ट्राई करना भाई कि आपसे एक्सरसाइज हो रही है नहीं हो रही। बिल्कुल आसान सा तरीका देखें भाई, उदाहरण नंबर 16 यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस में उदाहरण में आपको बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत रहना। ठीक है, 1/√2 का परिमेयकरण करना भाई, परिमेयकरण। अब ये परिमेयकरण क्या होता है, रैशनलाइजेशन क्या होता है भाई, परिमेयकरण रैशनलाइज बोलते हैं इसको। क्या मतलब है, कैसे करेंगे, देखिए भाई हमेशा आपने एक बात नोट करनी है, यहाँ पर नीचे जो भी यहाँ पर देखिए संख्या जो लिखी हुई है ना, यहाँ पर बटा में लिखी हुई है वो, और नीचे यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या नीचे नहीं लिखनी होती, इसको परिमेय संख्या बनाया जाता है। नीचे वाली जो संख्या होती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं हर, ये अंश होता है, ये हर होता है। तो नीचे हम कभी भी जब कोई क्वेश्चन करते हैं तो नीचे उसमें जब उसका आंसर निकालते हैं लास्ट में, तो उसको तो नीचे होता है ना, उसको अपरिमेय संख्या में नहीं लिखते, उसको परिमेय संख्या में लिखते हैं। तो जब अपरिमेय संख्या का परिमेय बना जाता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या बना जाता है, और जिस भी प्रोसेस से बना जाता है उसी को बोलते हैं परिमेयकरण, क्योंकि उसको हमने अपरिमेय से क्या बना दिया है, परिमेय। ठीक है, रैशनलाइजेशन करते हैं उसका। तो कैसे करते हैं, देखिए अब नीचे है, नीचे ही तो होता है ना वो नंबर, नीचे तो एक अपरिमेय संख्या के ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नीचे अपरिमेय संख्या, तो उसको हमने क्या बनाना है, परिमेय बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 1/√2 आपने इसको परिमेय बनाना है। कैसे बनाएंगे, अगर मैं √2 को अगर 1 से गुणा करूं तो ये भाई कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, ये तो √2 ही है, तो ये तो फिर भी परिमेय है। अगर 2 से करूं तो फिर भी आपने पढ़ा तो है ना भी, अगर एक परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो आपको हमेशा अपरिमेय मिलेगी, तो इसे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपने एक पढ़ा था, अगर आप दो अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा करेंगे
तो आपको परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। मैंने रिजल्ट बताया था। दो अपरिमेय संख्या को अगर आप गुणा करोगे, ये नहीं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय, नहीं, अगर आप एक अपरिमेय और एक परिमेय को गुणा करेंगे तो हमेशा आपको अपरिमेय ही मिलेगी। तो आपने एक अपरिमेय और एक परिमेय नहीं लेनी, आपने दोनों ही परिमेय लेनी है संख्या, दोनों ही कौन सी संख्या लेनी है? परिमेय। हाँ, अगर दोनों सेम है, दोनों संख्या सेम है और उनको हम गुणा कर रहे हैं ना, तो आपको जब गुणा करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या मिलेगी। मतलब आपको सेम से ही गुणा करनी पड़ेगी तब जाकर के मिलेगी। आप गुणा में इसके कुछ भी लिख सकते हो, 4 2, लेकिन जो अपरिमेय संख्या वो सेम ही रखनी पड़ेगी लास्ट में। ठीक है, तो क्या मतलब निकला यहाँ से? जो नीचे दे रखा उसको परिमेय बनाने के लिए सेम संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई करना है और सेम नीचे से डिवाइड करना है, ताकि स्टेटमेंट में कोई फर्क ना आए। जिससे नीचे डिवाइड किया उसी से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, जिसको ऊपर मल्टीप्लाई किया उससे नीचे डिवाइड भी करना। क्यों किया? ताकि नीचे में एक परिमेय संख्या बनाऊं। और कब बनेगी? जब मेरे पास ये दोनों सेम होंगी, सेम। तो मैंने सेम संख्या से नीचे मल्टीप्लाई किया, सेम संख्या से ऊपर किया, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। क्योंकि मैंने हर का ही तो परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करने पर, ऐसे बोलते हैं इसको, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा? नहीं, बिल्कुल आ रहा होगा। इसको करिए मल्टीप्लाई, वर्गमूल 2 को 1 से करेंगे तो वर्गमूल 2, और इसको इससे करेंगे तो 2। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वर्गमूल 4। और वर्गमूल 4 का जो मान होता है वो होता है 2। तो ये सवाल का आंसर रहने वाला है भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस रूप में हम संख्या रेखा पर इसको दर्शा सकते हैं, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, 1 + 2 1/2 + √3। ये एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 17 रहने वाला है। 17, पहले एग्जाम्पल नंबर 18 था ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 17 का परिमेयकरण करिए। के हर का, यहाँ पर के हर का परिमेयकरण करना है। उसमें भी यही था कि हर का परिमेयकरण करते। कैसे करेंगे? सेम लिखेंगे यहाँ पर। तो मैंने आपको बोला कि जो नीचे संख्या होती है ना, सेम से मल्टीप्लाई, सेम से डिवाइड, तो करेंगे भाई, ऐसे कर देते हैं। अभी मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे आप इसको, अभी हमने सर्वसम्मिका पढ़ी थी भाई, सेम है ना, देखो ऐसे गुणा में है। अगर ये सेम ऐसे गुणा में, देखिए ये सेम है, तो यहाँ पर प्लस, ये भी प्लस है। ठीक है, ये भी प्लस, ये भी प्लस। इसको इससे गुणा करिए, 2 × 2। इसको इससे गुणा करिए, 2√3। इसको इससे गुणा करिए, ये भी 2√3। इसको इससे गुणा करिए, ये भी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3 × √3। एक तो ये तरीका है। दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं कि भी प्लस का, ये भी प्लस, मतलब ये वाला फार्मूला a + b का स्क्वायर। ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, a² + b² + 2ab। ये फिर यह फार्मूला लगा सकते थे ऐसे, ये वाला भी लगा सकते थे फार्मूला। ठीक है, फार्मूला कोई सा भी लगा सकते थे, ये लगा सकते थे। तो देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 2√3 कितना हो गया? 4√3 हो गया, और 3√3 का मतलब 3 हो गया। 4 और 3 7, प्लस में 4√3। अब यहाँ पर देखिए, आप एक नोट बात करिए, यहाँ पर ये परिमेय और ये अपरिमेय। जब एक अपरिमेय संख्या को परिमेय में जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय मिलेगी। तो हमें तो नीचे परिमेय बनाना था, हो क्या गया यहाँ पर? अब यहाँ पर हो क्या गया? यहाँ पर तो फिर दोबारा से अपरिमेय बन गई। तो इसका मतलब इसका भी परिमेयकरण नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? कहाँ पर गड़बड़ है तो मैंने चेक करनी है, जानबूझकर मैंने किया है ताकि आपको समझ में आए ऐसा क्यों करना है भाई। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो प्लस है, देखिए क्या प्रॉब्लम थी, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। इसमें ये था, इसमें हमने जब गुणा किया था ना इसके साथ, ये था 2 को 2 से किया 4, और जब इसको इसके साथ किया था ये 2√3। ठीक है, इसको इसके साथ किया, अब इसको साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 ये भी, और इसको इसके साथ करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3। भाई √3 को √3 से करेंगे 3 ही आएगा। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है,
अगर ये किसी तरह से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाए तो मेरे पास 4 और 3 7 बचेगा, जो क्या है परिमेय संख्या। ये तभी कटेगा जब इनमें से एक माइनस और एक प्लस, तभी कटेगा। एक प्लस और एक माइनस तभी कटेगा। ये तब कटेगा जब इनमें से एक निशान माइनस और एक प्लस होगा। तो हम क्या करेंगे, आपने बिल्कुल एक यहाँ पर चीज याद रखनी है, अगर यहाँ पर प्लस है ना तो आपने यहाँ पर क्या लेना है, माइनस, उसी से मल्टीप्लाई करनी है और उसी से डिवाइड करनी है। मैंने जानबूझ करके वो लिया था ताकि आपको ये रट्टा नहीं कर मारना पड़े कि यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। और रीजन जानी है उसका क्या है ऐसा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, ठीक है भाई। आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए। अब एक को ऊपर गुणा करेंगे तो सेम ही आएगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। और नीचे करेंगे तो आपने भी सर्व समीकरण पढ़ी थी, a प्लस बी ए माइनस बी, सेम है ना। ये देखो से ये वाली पढ़ी थी अभी, a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी तो पढ़े थे ये पढ़ा था आपने, ए रूट बी ए प्लस रूट बी या ए माइनस रूट बी किसके बराबर होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी के। ये तो ये फार्मूला लगाना है, यहाँ पर सिंह लगाइए भाई। तो जिसका रूट नहीं उसका करेंगे स्क्वायर, जिसका रूट उसको लिख देंगे ऐसे, ठीक है। ये मान फार्मूला लगाना है, 2 माइनस रूट 3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में 3, और यहाँ पर इसको मैं साफ करूं तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, 4 में से 3 गया 1, नीचे 1 को लिखो या लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है भाई। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बता देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से आता है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो देखिए भाई। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे इसको शेयर करते रहिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने यार जो दोस्त आपके हैं उनके पास इनको सेंड करिए भाई, शेयर करिए इनको। देखिए अगर शॉर्टकट में इसको करना है, 1 ऊपर होना जरूरी है भाई, यहाँ पर 1 ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इसका आंसर सीधा करेंगे, बस ये आंसर है इसका। इसको थोड़ा सा अपोजिट कर लेना है बस। अगर यहाँ पर आए रूट पाई प्लस रूट 7, इसका आंसर, इसका परिमेयकरण करिए। अरे हो गया इसका परिमेयकरण, बस यहाँ पर साइन तो अपोजिट करना, आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड का आंसर भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ निशान को ही चेंज करना और कुछ नहीं करना। अगर ऊपर 1 और नीचे ये वाली चीज है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस तो प्लस कर देना आपने। तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल है ये, बिल्कुल आसान सा है, 18 एग्जाम्पल। और अगर ये आपने एग्जाम्पल समझ लिए तो आप एक्सरसाइज अपने आप कर सकते हैं। वैसे हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे 1.4 को, एक्सरसाइज 1.4 को। यहाँ पर एग्जाम्पल हम इसके पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है हमारे, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण है, एग्जाम्पल। उदाहरण नंबर 18 देखिए, 5/√3 माइनस 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए मैंने अभी बोला था आपको कैसे करना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस करेंगे, ऐसे करना है आपको। अपर को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 के साथ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले में 1 था तो नो प्रॉब्लम थी, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको। और नीचे में वाले में अपने फार्मूला लगाना भाई, कौन सा, ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर, लिखना भी आपने कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगाया, रूट ए माइनस रूट बी, दोनों में रूट है तो इसको आप ऐसे लिखोगे। तो रूट इसका लिखेंगे यहाँ पर ए माइनस बी, दोनों रूट में है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 5, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 3 माइनस 5 जो भी है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो करिए, हो जाएगा 5√3, ठीक है। और अब इसके साथ करिए इसके मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5√5, क्योंकि ये बिना रूट का और ये रूट वाला है तो अंदर नहीं गुणा करना, 5 को 5 से नहीं मल्टीप्लाई करना, सिर्फ 5√5 लिखना है। और नीचे क्या बचेगा, 3 माइनस 5, ये बचेगा -2। आंसर ये भी हो सकता है और आंसर इतना भी हो सकता है, अगर इसमें से सीधा माइनस करूं, ठीक है। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको वैसे भी लिख सकता था मैं
5√3 प्लस √5 और ऐसे नीचे माइनस का 2। ये भी आपका आंसर हो सकता है, इससे नो प्रॉब्लम भाई। एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए, लास्ट एग्जाम्पल होगा इसका। लास्ट एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का भाई। तो इसमें 19 एग्जाम्पल नंबर 19 तो क्या है भाई, इसमें 1 प्लस अपॉन में 7 + 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो कैसे होगा भाई, 7 + 3√2 गुणा में 7 + 3√2, 7 + 3√2, हाँ प्लस था, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर। तो कैसे करेंगे देखिए, ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे सीधा डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर वन है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सेम रहेगा। और यहाँ पर देखिए भाई ये सेम है, एक बार प्लस है एक बार ये माइनस हो, तो आपने क्या करना है, एक बार 7 का स्क्वायर करना है, ऐसे स्क्वायर करेंगे 7 का, माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, a + b a - b की जो आइडेंटिटी होती है ऐसे लगा रहे हैं। तो ये सेम रहेगा ऊपर, a + b a - b की गुणा कर रहे हैं, तो क्या होता है a² - b² वही तो क्या, एक बार एक इसका स्क्वायर करना है 7 का, एक बार इसका स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखिए भाई इसका स्क्वायर कैसे खोलते हैं, 3 का जो स्क्वायर है वो कैसे खोल लेंगे, इसका मतलब है 3 गुणा में √3, मतलब 3 का स्क्वायर अलग है गुणा में √2 का स्क्वायर अलग है, ये मतलब है इसका। 3 का स्क्वायर 9 गुणा में √2 का स्क्वायर कैसे कटेगा रूट से, तो ये हो जाएगा 2 में, √2 का स्क्वायर तो √2 ही होगा, 9 दूनी 18, ऐसे 18 आएगा, समझ में बात। तो 3√2 का जो स्क्वायर है वो 3 का भी स्क्वायर है, फिर गुणा में √2 का भी स्क्वायर है, तो हो जाएगा 18। ठीक है भाई, ये मैंने ऐसे रफ काम के लिए था। इसको लिखेंगे 7 - 3√2, 49 में से 18 गया, 9 में से 8 गया 1, और 4 में से 1 गया 3। तो ये आपका इसका आंसर रहने वाला भाई। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज के एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हमने एक्सरसाइज के एग्जाम्पल किए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस 1.4 जो होगी इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सोल्व उसको। तब तक के लिए आपको ढेर सारी हमारी तरफ से दुआएं हैं कि आप अच्छा अपनी स्टडी में अच्छा करते रहें और आप सभी का प्यार बना रहे। और इसी बात के साथ मैं अपनी आपको इसी बात के साथ अंतिम विदाई देता हूं भाई आपके।